हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अयूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। उससे पहले जो लोग नए हैं यानी फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया गया 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इस आधार पे साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान आपको निकालना है। सॉल्यूशन उसी तरह से होगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, एक त्रिभुज का रचना करते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज, ठीक है। यहां पे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि समकोण यानी इसका नाम क्या है। तो समकोण कौन है, यहाँ पे Q है, ये Q हो गया आपका, और बाकी क्या है, P है और R है। P R अपने हिसाब से आप कहीं पे भी दे सकते हैं, जैसे ये P हो गया और ये हो गया आपका R, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन किसके हिसाब से करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फाइंड करना है यानी कि जो निकालने के लिए बोल रहा है वो क्या है, तो P के अनुसार निकालना है। तो P के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है तो लिखते हैं कि दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर। पी आर का मतलब ये वाला भुजा का माप और ये वाला भुजा का माप यानी क्यू आर, है ना। इन दोनों का योग दिया गया है। तो योग दोनों को एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और दिया गया पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये पी क्यू हो गया, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को कैसे दर्शाया जाए, तो एक काम कर सकते हैं कि एक को आप मान ले x और दूसरे को मान ले y, ठीक है। फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो यहाँ से क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपका पी क्यू का वैल्यू दिया गया है, या फिर त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आर में, सॉरी, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री है। इसके अलावा और क्या दिया गया है, तो पी क्यू का वैल्यू दिया गया है, पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। और फिर पी आर और क्यू आर, पी आर ये हो गया और क्यू आर ये हो गया। तो पी आर प्लस क्यू आर, इसका वैल्यू दिया गया है कितना, तो इसका वैल्यू दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से पी आर और क्यू आर को एक काम करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। आप यहां पे देखें कि पी आर को हमने क्या माना है, पी आर को हमने माना है, पहले यहां लिख लेते हैं कि पी आर बराबर x, ठीक है। पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर। पी आर का जो वैल्यू है वो कितना है, अच्छा पी आर को हमने क्या माना था, y माना है ना। तो पी आर बराबर y सेंटीमीटर। और क्यू आर को हमने क्या माना है, क्यू आर को हमने माना है 1 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये दोनों हम लोग क्या किए, माना, ठीक है। हम लोग माने हैं इस चीज़ को, ठीक है। आगे वापस इसमें आते हैं, हम लोग वापस इसमें आते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से अगर पी आर का वैल्यू निकाला जाए, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 25, या एक काम करते हैं ना, अच्छा चलिए अगला स्टेप में कर लेंगे। 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर को अगर उधर लेकर के जाते हैं हम, तो उधर ले करके जाने पे के बाद क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान प्लस में है तो उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। पी आर का वैल्यू कितना दिया गया है, तो पी आर का वैल्यू दिया गया है आपका जा कर के पी आर का वैल्यू है y इज इक्वल टू, और उसके बाद 25 ये दिया गया है, और क्यू आर का वैल्यू कितना है, x है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 25 माइनस x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पाइथागोरस परिमेय के अनुसार हम लोग बनाते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये कर्ण है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर। लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय से
पाइथागोरस परिमेय से अगर हम लोग देखते हैं तो पी आर स्क्वायर या यूं कह लें कि इन दोनों को पहले लिख देते हैं क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी पी आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे x हमने माना है, क्यू आर के जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू पी का वैल्यू दिया गया है ना, क्यू पी का वैल्यू दिया गया है, पी क्यू बोले या क्यू पी बोले है ना, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पी आर का वैल्यू कितना है, तो पी आर का वैल्यू हमने क्या माना है y यानी y सेंटीमीटर, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करें, सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अच्छा अगले स्टेप में करेंगे, 5 का स्क्वायर का मान लिख लीजिए 25 होता है, y स्क्वायर बराबर क्या है, तो y को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y बराबर है 25 माइनस एक्स के, तो y बराबर y की जगह पे हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, और y का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे एक आया हुआ है कि y किसके बराबर है 25 माइनस एक्स के, इसलिए y की जगह पे 25 माइनस एक्स लिख दिए और उसके बाद स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर, स्क्वायर निकालेंगे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू है 25 और b का वैल्यू है x, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि उधर कट तो नहीं ना रहा है, चलिए सब कुछ ओके है। अच्छा इसके बाद ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 25 बराबर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूना 50x। अब एक काम करते हैं, संख्या को एक तरफ ले जाते हैं और बाकी x वाले को इधर ले आते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है, ये एक्स स्क्वायर इधर आकर के माइनस में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अलावा ये 50x माइनस में है, इधर आकर के 50x प्लस में हो जाएगा बराबर 625 यहाँ पहले से था और 25 को उधर लेकर के जाएंगे तो 25 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस है ना, ये 0 हो गया, 50x लिखना था सॉरी, तो यहाँ से x बराबर कितना होगा 50 को उधर लेकर के जाएंगे तो 625 में से 25 को घटाएंगे तो 600 और 50 x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आकर के 50 डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और ये आपका आ गया 12 25 60 होता है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ तक समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया बराबर, थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो रहा है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, कहीं पे शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ या कहीं नोटबुक अगर पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलिए यहीं पे एडजस्ट करते हैं किसी तरह से, थोड़ा क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं बस। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह हमने बनाया है, इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये तो x का वैल्यू पता चल गया कि ये 12 है। अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू 12 है और यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम देखें तो y का वैल्यू कितना माने थे हम, तो y बराबर 25 माइनस एक्स था, यानी कि 25 माइनस एक्स का वैल्यू 12 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 13। तो यहाँ से आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हमने माना था 25 माइनस एक्स, तो इस तरह से 25 माइनस 12 बराबर 13, ये y का वैल्यू आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वैल्यू किसका किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है, एक तो निकालना है आपका साइन p का ना, साइन p का वैल्यू निकालना है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। अच्छा लंब का वैल्यू कौन होगा, p के सामने वाला भुजा, p के सामने वाला भुजा को लंब हम लोग बोल रहे हैं, लंब का वैल्यू कितना था x था, और कर्ण कौन है यहाँ पे, कर्ण y है, तो इस तरह से x का वैल्यू 12 आया था और y का वैल्यू 13 है, ठीक है। साइन p का वैल्यू पता चल गया। इसके बाद कॉस p का वैल्यू,
कॉस पी। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आधार कौन होगा, तो यहाँ पे आधार ये हो जाएगा, आधार मतलब 5 सेंटीमीटर है ना, आधार पी क्यू बोल सकते हैं, पी क्यू बटा कर्ण कौन है, कर्ण तो वाई है। अच्छा, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और वाई का वैल्यू कितना आया है, 13 आया हुआ है। चलिए ये हो गया। यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं tan का वैल्यू। tan p बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब को हमने क्या माना था, लंब ये है यानी कि x, और आधार आपका क्या है, आधार है PQ, आधार है आपका PQ। तो यहाँ से x का वैल्यू 12 आया था और PQ का वैल्यू कितना है, 13 है, PQ का वैल्यू कितना है, 5 है। तो ये आपका आंसर हो गया पहला, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से बोर्ड पे थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। एक काम करता हूँ, मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लें, हो सके तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है। और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए बढ़, तो ये रहा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सत्य और असत्य बताना है, साथ में कारण भी बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे कुछ मान हमने लिखा हुआ है। ये पूरा चार्ट जो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे यानी अगले एक्सरसाइज के लिए, उसमें ये पूरा चार्ट काम आने वाला है। अभी जितना ज़रूरत था बस उतना ही बनाए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो फॉर्मूला वगैरह यूज़ करेंगे हम लोग, वो सब हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतने का काम है। क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए ये tan का टोटल मान दिया गया है यहाँ पे। क्या सभी मान 1 से कम दिखाई दे रहा है, 1 के बराबर भी तो दिखाई दे रहा है ना। तो अगर 1 मिनट, tan का ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये 0 होगा, ठीक है, 0 ना, साइन बाई कॉस, हाँ 0 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, 1/√3 और 1 यानी 1 के बराबर भी दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि tan का वैल्यू जो है वो सदैव 1 से कम होता है। यहाँ तो 1 के बराबर भी दिखाई दे रहा है, √3 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है यानी ये जो कथन है वो आपका क्या है, असत्य है, ठीक है। ये कथन आपका असत्य है। कारण में लिख दीजिएगा कि tan का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है। आगे कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान है ना, यानी ये a के लिए sec a का मान, sec का वैल्यू क्या होता है, sec का वैल्यू होता है, आप सभी को पता है कि sec का वैल्यू होता है कर्ण बटा आधार, या ऐसे समझ लीजिए ना, डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 चौके 20, यानी कि 2 से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर 2 से बड़ा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 है। अच्छा, अपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि ये आगे तक भी और जा सकता है, क्योंकि सब देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से और आगे भी जा सकता है। तो कारण में आपको बता देना है सही क्यों है, क्योंकि इसका मान 2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कथन सत्य हो जाएगा। अच्छा, खाली टिक लगा देते हैं ना, ये सत्य हो जाएगा। अच्छा, आगे बोल रहा है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये भी आपका क्या है, असत्य है। ये हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देखिए यहाँ पे कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसमें कारण में आपको क्या लिखना है कि कोसाइन है ना, कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। जबकि यहाँ पे कोसेंट बोल रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कॉट और ए का गुणनफल है, यानी ये जो कॉट ए दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि ये कॉट और ए आपस में गुना है, जबकि ये गुना नहीं होता है, ये गुना नहीं है। ये क्या है, ये जो ए है ये कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या इसके अलावा और भी। ये क्या है, आपका कोण होता है, ना कि ये गुणनफल होता है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। कारण बता दीजिएगा कि ये एक ए जो होता है वो क्या होता है, कोण होता है। इसके अलावा किसी भी कोण के लिए कोण थीटा के लिए साइन बराबर क्या है, 4/3। साइन का वैल्यू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, आप सभी को पता है।
तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू आपको 3 दिखाई दे रहा है, जबकि लंब का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। तो यहाँ पर तो कर्ण से बड़ा भुजा कौन दिखाई दे रहा है आपका, 4 दिखाई दे रहा है। अगर कर्ण से बड़ा भुजा 4 दिखाई दे रहा है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे कारण ये तो असत्य हो गया आपका। और कारण में बता देना है कि कर्ण का मान एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले